नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचारों की, बात करेंगे रेप के मामलों की, महिला सुरक्षा की। कोटा में 18 साल की लड़की को रात 1 बजे घर के पास से किडनैप करके 2 भाइयों ने गैंग रेप किया उनका। जब पीड़िता का भाई तलाश करते हुए अपनी बहन को बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी पीट दिया और भगा दिया। लड़की रोते हुए घर पहुंची और खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। पुलिस की टीमें दोनों आरोपियों की तेजी से तलाश कर रही हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर से राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठते हैं कि महिला अत्याचारों पर लगाम कब लगेगी, रेप के मामले कब रुकेंगे, घर से बाहर निकलते ही डर क्यों, बदमाशों में कानून का खौफ क्यों नहीं और महिला सुरक्षा के दावों में कितना दम है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा में एक लड़की को उसके घर से किडनैप कर लिया जाता है, उसे एक दुकान के अंदर ले जाया जाता है और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद लड़की ने आत्मदाह कर ली और इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं राजस्थान सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर। तो आपको बता दें, कोटा में रेप पीड़िता ने आत्मदाह कर लिया, डीजल छिड़क कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन? तो आपको बता दें, एक लड़की जो सो रही थी उसको उसके घर से किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद उसे ले जाया जाता है एक दुकान में और वहां पर उसके साथ रेप किया जाता है। इसके बाद लड़की ने घर आकर आत्मदाह कर लिया, खुदकुशी कर ली और अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सोमानी बीजेपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनिल गोठवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास जी, आपके पास आएंगे। देखिए, आप लोग लगातार गहलोत सरकार पर सवाल उठाते रहे और अब जब आपकी सरकार बन चुकी है राज्य में, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आखिर इसका जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? घटना जिस प्रकार की घटित हुई है बड़ी दुखद घटना है और प्रशासन लगातार करके उस पे संपर्क बनाए हुए। जिस तरह से रातों घटना हुई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो अपराधी थे 2 चचेरे भाई थे और रातों को घटना होने के तुरंत बाद जब जो उस लड़की को जो पीड़िता थी उसको जब अस्पताल लेके गए तो अस्पताल ले जाने के बाद जब घर आके उसने डीजल से अपने आप को आत्मदाह किया और उसके बाद अस्पताल ले गए तो बहुत ही कम समय में उसकी मृत्यु हो गई। और एक दुखद घटना के बाद जब प्रशासन को भी पहले पता लगा और लगातार सक्रिय रहकर दोनों को अपराधियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। और आप ये मान के चले कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है या होने की, अभी ये जो इस तरह की बहुत मतलब कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन इनके खिलाफ जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो न्याय की है इमीडिएट रूप से जो सख्त से सख्त एक्शन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार आप कहते आ रहे हैं वो कि किसी भी अगर अपराध में कोई लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये तो अपराध की भी पराकाष्ठा है कि इस तरह का अपराध हुआ है। तो आप ये मान के चलें कि अधिक से अधिक जो एक्शन किया जा सकता है अपराधियों के खिलाफ वो लिया जाएगा और लगातार उन अपराधियों गिरफ्तार होने के बाद उनकी पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन ये बात ये जरूर है कि महिला अपराधों पर लगाम के लिए एनडी गैंगस्टर टीम का गठन सरकार कर चुकी है और सरकार लगातार ये देख रही है कि जहां जहां भी अपराध होने की संभावना प्रतीत होती है, इस तरह के अपराध हो रहे हैं, तो उन अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में दोबारा पुनरावृत्ति करने से पहले 10 बार अपराधी सोचे, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जहां तक हो सके अगर ऐसा मौका भी आए, जैसे कि चूरू में हुआ, किसी एक
पीड़ित के साथ करके उसको उसका बार बार पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, तो उनके अपराधियों के घर में बुलडोजर चला दिया गया। अगर इस तरह के अपराधी बेखौफ करके और महिला और बच्चियों के साथ इस तरह का अपराध करते हैं, तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए राजस्थान की भाजपा सरकार तत्पर है। और आप देखिए, एक बात नहीं, ये तो आप दावे करते हैं, वादे करते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी तमाम दावे और वादे करती है कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कहां सुरक्षित है महिलाएं? आप ही की सरकार है राज्य में। कृतिका, ये बात जरूर है कि घटना को देखने से बड़ा ऐसा लगा, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है तो सरकार जो एक्शन ले रही है वो आप देखा त्वरित रूप से कि ये घटना जो कुछ ही घंटों में और एक ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हुई, आस पड़ोसियों की आपस में वो दुकान पे जो घटना हुई है, तो आप इस घटना का जो पुलिस का एक्शन और जो कार्रवाई है और इसका जो आगे एक्शन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार जो लेगी, तो वो ये महसूस हो जाएगा कि राजस्थान में जो महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक से एक उपाय किए जाएंगे और इनके खिलाफ जो कठोर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी वो आप कुछ ही समय में आपके सामने देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जब जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादा पूरा करने के लिए तत्पर है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन विकास जी, आप तो कह रहे हैं अधिकारी पकड़े गए, जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। आप इंडिया न्यूज पर ये वादा कीजिए कि कब वो आरोपी पकड़े जाएंगे, कब उनको सजा मिलेगी? आरोपियों को डिटेन किया जा रहा है और आप कुछ ही समय में आपके सामने घटना और आपके सामने सूचना आएगी, क्योंकि इसके लिए पुलिस तत्पर है। और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राजस्थान में आई और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी शपथ ली, उसके बाद कोई भी अगर अपराध हुआ है तो अपराधी 24 से 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ है, 48 घंटे में गिरफ्तार हुआ है। तो आप ये मान के चलें कि कृतिका कि कुछ ही समय में जिस तरह से पुलिस का एक लगातार रूप से एक अभियान चला के कार्य कर रही है, तो आप देखिए अपराधी किसी तरह से बचेंगे नहीं। अनिल जी, आपके पास आएंगे। देखिए, आप लगातार ऐसे केसेस को देखते भी रहे हैं, और अगर हम बात करें ऐसे लोगों की मानसिकता की, तो क्या मानसिकता होती है जो ये लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, मानसिकता तो अब ये किस एज ग्रुप के हैं, मेरे ख्याल से माइनर है या वयस्क की है, दोनों तीनों। और एक तो है कि ये चचेरे भाई वगैरह बता रहे हैं कि रिलेटिव हैं जो दोनों करके गए। और किडनैप करना, इसका मतलब है कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पुलिस का, जैसे रात्रि के अंदर है तो क्या गश्त वाले वहां थे, आसपास कोई इस प्रकार के थे, या इससे पहले भी कोई घटना हुई थी। तो एक ये कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपराध घटित हो जाएगा, उसके बाद पकड़ के अगर सजा भी मिल जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए पुलिस का, या जो भी एनजीओ है, या जो भी हमारे इसके अंदर महिला संबंधित अपराध से जो है उनको रोका कैसे जाए। बात इसके ऊपर आती है। सरकार और पुलिस और प्रशासन इस दिशा में काम करें कि भाई अपराध घटित ही नहीं हो, तो उसको रोकने के लिए हमें हमारे जो कानूनी दायरे बता रखे हैं, आईपीसी में ऑफेंसेस बता रखे हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए बता रखा है, प्रिवेंशन के लिए आप रात को गश्त निकालते हैं, पेट्रोलिंग निकालते हैं, नाकाबंदी निकालते हैं। तो ये होटल के अंदर ले गए, तो क्या होटल की चेकिंग कभी हुई है इस प्रकार से? होटल में ले जाके और ये किया, तो क्या होटल के अंदर रजिस्टर में कोई एंट्री हुई, उसको कभी कभी पुलिस जाके चेक करती है? तो इतनी हिम्मत कैसे हुई कि होटल तक ले? तो क्या होटल वाले भी इसमें लिप्त हैं? दो का नाम तो आ गया, तो बाकी उन्होंने क्यों नहीं रोका, या एकदम कैसे एंट्री उन्होंने दे दी होटल वालों ने? ये भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो क्या हमारी इस प्रकार के होटलों में चेकिंग है? क्या उनको इस तरह के डायरेक्शंस दिए स्थानीय पुलिस या प्रशासन ने कि भाई कोई भी अजनबी आए तो उसकी आईडी लीजिए, उसका पता लीजिए? लोकल को तो वैसे रुकाना ही एक तरह से सस्पेक्ट हो जाता है कि भाई ये स्थानीय लोग हैं और वो होटल में रख रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। तो इसकी तो होटल वालों को भी चेकिंग करनी चाहिए थी। रहा सवाल इसका कि प्रदेश के अंदर जो ये अपराध है महिलाओं से संबंधित, इसके अंदर काफी नॉर्म्स बना रखे हैं हमारे। महिला थानों के ऊपर डेस्क है, महिला काउंसलिंग है, स्कूलों के ऊपर हमारी काउंसलिंग करने वहाँ महिला जाती है, रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड बना रखा है, और काफी संसाधन से
सुसज्जित है राजस्थान पुलिस। ऐसा नहीं है कि भाई उनके पास साधन ही नहीं है, साधन भी है। तो ये चीजें हैं। अगर परिवारजन के है तो क्या परिवारजन को इस प्रकार की पहले से कोई जानकारी थी, या पहले कोई घटना ऐसा घटित हुआ था, या लड़की ने आते ही बताया? तो क्या परिजन की भी एक होती है जिम्मेदारी कि भाई उसको शांतिपूर्वक पूछे, उसको बताए। डीजल, अब डीजल तो क्या घर में डीजल केरोसिन, आजकल तो केरोसिन और डीजल तो घर पे मिलना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, तो ये भी वो कहाँ से उसने लाई, या कोई पहले से तैयारी कर रखी थी, या इसके अंदर और भी कोई लिप्त है? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब वो दो, क्या वो महिला वापस अकेली आई, कुछ चीजें, कुछ सवाल इस प्रकार के हैं कि इसके अंदर और भी कोई ना कोई लिप्त है। और इसको, जो लड़की को कोई ना कोई थ्रेट दी होगी। बयान अभी डॉक्टर के सामने, जैसा अभी आपके टीवी चैनल पे आ रहा था कि उसके बयान नहीं लिए, बयान क्यों लिए? डॉक्टर के सामने बयान लेने चाहिए, मजिस्ट्रेट को बुला के 164 के बयान रिकॉर्ड करने चाहिए, आगे की इन्वेस्टिगेशन को लेकिन बढ़ाना चाहिए। जी, लेकिन अनिल जी, सवाल कई तरह के हैं। अगर हम देखें तो जो एसिड अटैक हुआ, रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्या लोगों के अंदर पुलिस का खौफ अब नहीं है? ऐसे अपराधी लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि भाई खौफ नहीं है। खौफ तो देखो, पुलिस का जो भी है प्रक्रिया है, कानूनी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जांच होती है, तफ्तीश होती है। और इन इन मामलों में, पॉक्सो मामलों में अभी पिछले दिनों सजाएं भी हुई है, 20-20 साल की सजा का अब न्यायालय ने आदेश भी सुनाया। ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे को सबसे पहले परिवार है, स्कूल है, कॉलेज है, समाज है, एनजीओ है, इनको आगे आके बढ़कर और इनकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ उपाय और ढूंढने होंगे कि भाई ये और मेंटेलिटी होती क्यों है, ऐसी मानसिकता क्यों है। सारे हमेशा टीवी चैनल्स पे जब भी ये आता है सवाल, तो क्या परिवार की जिम्मेदारी है? भाई परिवार की जिम्मेदारी है तो परिवार के अलावा स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं। क्या हमारे समाज में क्या चल रहा वातावरण है? टीवी है, चैनल है, आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, क्या बच्चा देख रहा है, क्या उस पर चेकिंग है? न्यूक्लियर फैमिली है, संयुक्त परिवार है। तो हमारे जो संस्कार हैं, जो बचपन के अंदर एक परंपराएं होती थी कि भाई बच्चा कहाँ जा रहा है, रात को कैसे जा रहा है, तो ये कुछ चीजें हैं जो परिवार से संबंधित है, आपके स्कूल और कॉलेज से संबंधित है। लेकिन अनिल जी हमारे देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए ऐसे भी देखने को मिलता है जब रेप हो जाता है किसी बच्ची का, किसी लड़की का, उसके परिवार वाले वो लगातार पुलिस और चौकी का चक्कर लगाते रह जाते हैं, केस दर्ज नहीं होते। इस तरह की भी घटनाएं सामने आती रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। केस दर्ज नहीं होते हैं, कुछ तो आते हैं तो उसको टरकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसा आजकल छुपता नहीं है कि भाई डिले हो सकता है। अभी जैसे हिंडौन में ऐसा मामला सामने आया कि भाई उसको दूसरे या तीसरे दिन कह दिया कि भाई आप बाद में आ जाना। तो ये अब ऐसे पुलिस अफसर या जो दोषी कर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ले भी रहा है पुलिस प्रशासन। ऐसा नहीं है कि भाई वो कार्रवाई नहीं कर रहा, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन एक समाज में जो चेतना है महिलाओं के प्रति, जो एक सम्मान है, जो एक आदर है। अब आप देखिए कि हर हर जगह महिला थाने खोल रखे हैं, आपके काउंसलिंग होती है, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र बना रखे हैं आपके। अब तो सीओ इस तरह के केसेज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस मुख्यालय के आदेश हैं। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारी कहीं ना कहीं एक जो सिर्फ हम प्रशासन या पुलिस के ऊपर ही थोप दें कि भाई अब ये नहीं रोक पा रहे। भाई हमारा समाज भी है, हमारा परिवार भी है, हमारे एनजीओ भी है, हमारे स्कूल कॉलेज लेकिन भी सजा दिलाना तो देखिए प्रशासन का ही काम है ना। नहीं, सजा दिलाना आपका बिल्कुल सही है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। सजा तो मैं आपको एक कदम आगे बढ़ के, कभी ऐसे अपराध हो ही क्यों हमें इस तरह के अपराध के अंदर जाना पड़े? तो हमें प्रिवेंटिव एक्शंस भी लेने चाहिए।
प्रिवेंटिव कार्रवाई लेनी चाहिए कि भाई ऐसे देखिए, अपराध अगर होते नहीं। घर से लड़की को किडनैप कर लिया जाता है अनिल जी, तो सवाल तो कई उठते हैं, पुलिस पर भी उठते हैं और प्रशासन पर भी उठते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ नाकाबंदी होनी चाहिए थी, होटल के अंदर चेकिंग होनी होटल चाहिए थी। होटल तक तो ये मामला पहुंचा नहीं ना, ये एक दुकान के अंदर लड़की के साथ रेप किया गया। आपने पहले भी कहा जिस तरह से कि गश्त करती है पुलिस, तो पुलिस भी वहां पर गश्त नहीं करती होगी, तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया एक दुकान के हाँ, मैं अंदर। नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर इसी प्रकार का आप दुकान के अंदर है तो दुकान तो रात को बंद हो जाती है, कैसे खोली होगी, किसकी चाबी है, दुकान किसकी है, ये क्वेश्चंस है ना। तो उनके पास कुछ ना कुछ पहले से प्री प्लानिंग होगी। प्री प्लानिंग चलिए विकास जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए, जिस तरह से एक दुकान के अंदर लड़की का रेप हो जाता है, और इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप ये बताइए। आप ही की सरकार है, पुलिस भी आपकी, प्रशासन भी आपका, और इस तरह से एक दुकान के अंदर रेप हो जाता है, लड़की चीखती चिल्लाती है लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता। आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही है, ये भी सवाल है। पुलिस की जो स्थिति, जैसे सूचना लगी कृतिका, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया। लेकिन जो बात है कि रात्रिकालीन जब ये क्या लिया एक्शन, ये भी तो बात है ना विकास जी, क्या एक्शन लिया आपने? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के लिए लगातार आप देखें, कुछ ही समय में आपके सामने खबर आ जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलो कि जो रात को जैसे घटना हुई और वो घर से जैसे दुकान में जब इस तरह की घटना, दोनों जो उसी गली में वहीं पे वो मिठाई की दुकान लगाते थे जो अपराधी थे, तो उन्होंने जिस तरह की घटना होती जैसे आवाज आई और वहां जो मारपीट और हो गई उसके बाद। लेकिन आपकी तो सरकार के लिए भी तो शर्मनाक है, आपकी उसने सरकार के लिए भी तो शर्मनाक है, आपके प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल उठेंगे इससे कि एक लड़की के साथ रेप होता है, वो आत्मदाह तक कर लेती है, लेकिन इतने घंटे बाद तक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कृतिका, लगातार आप देखिए, कुछ बार कुछ समय लग जाता है, कई बार तो वो थोड़ा बहुत, लेकिन आप ये मान के चलें कि अति शीघ्र आपके सामने आप देखना कि आरोपी गिरफ्तार होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वहां जब से लगातार जब डीजल से आत्मदाह किया, उसके बाद से अस्पताल में जब इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जब से पुलिस लगातार साथ रही और पुलिस ने लगातार फॉलोअप किया है, और उसके बाद जो पुलिस की टीम है वो भी लगातार अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मुस्तैद है। और आप देखें कि इस पे एक्शन भी बहुत सख्त रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा लिया जाएगा, और आप अभी लिया जा रहा है। और आप देखें कि एंटी गैंगस्टर टीम जो महिला अपराधों की रक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ लेने के बाद, ठीक है, मैं मानती हूँ कि सीएम गंभीर है, मैं मानती हूँ विकास जी, मैं मानती हूँ कि सीएम गंभीर हैं, लेकिन आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि अगर गश्त नहीं होती है जगह पर। कृतिका, अगर ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन में अगर कोई कई वैसे तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अगर फिर भी कहीं कोई खामी है तो आप देखें, तो कहाँ मुस्तैद है, कहाँ मुस्तैद है विकास जी, कहाँ मुस्तैद है, आप बताइए। और अगर मुस्तैद होती आपकी पुलिस, अभी आप जी, थोड़ा सा अलवर में देखिए, अलवर में भी एसिड अटैक हुआ, यहां पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया और लड़की ने सुसाइड तक कर लिया। कहां है आपकी पुलिस मुस्तैद? मुस्तैदी दिखाई नहीं दे रही है आपकी पुलिस की। देखो, कहीं भी आप चाहे कई घटनाएं आप देख लो जहां पे बुलडोजर ने कार्रवाई करके अपराधियों को तुरंत रूप से गिरफ्तार किया, बुलडोजर कार्रवाई की गई, उनके घर तक तोड़े गए अपराधियों के। जो राजस्थान के इतिहास में जो एक्शन अब अपराधियों के खिलाफ लिया जा रहा है, इससे पूर्व में कभी किस सरकार ने नहीं लिया होगा, कांग्रेस ने 5 साल में। लेकिन अब आप देखें कि लगातार अपराधी कहीं छुप नहीं सकते, वो कहीं से भी हो, पुलिस उनको ढूंढ लाएगी और उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो आप खुद देखेंगे कि एक अपराध। ठीक है, तो आप इंडिया न्यूज पर ये बात बोल दीजिए ना कि आप कितने घंटे में गिरफ्तारी करवा देंगे, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनकी कितने घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी? आप इंडिया न्यूज पर ये बात बोल दीजिए। नहीं दावा करना, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, कितने समय बाद विकास जी? दावा करने से ही गिरफ्तार होंगे, मैं दावा करूं न करूं या कहूं न कहूं, को पुलिस मुस्तैद और गिरफ्तार करने के लिए तत्पर है। और अभी मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि जब भी घटना, अभी पिछले कुछ समय में जो घटना हुई है उसमें इमीडिएट एक्शन लिया गया है। 24 से 48 घंटे में जैसे ही सूचना संज्ञान में आती है और जब प्रशासन गए तो प्रशासन इमीडिएट एक्शन लेके किसी भी तरह से कोई भी ऑर्डर लेने से जो प्रशासनिक आदेश है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि अपराध किसी भी तरह से अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए कोई भी एक्शन लिया जाए, प्रशासन स्वतंत्र है। और आप देखें कि कुछ ही समय बाद, मैं ये दावा नहीं है, सच्चाई है, और भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार अपराधियों पर लगाम कसने के लिए हर तरह से तैयार है। और कृतिका, इसी इंडिया न्यूज के माध्यम से आप देखेंगे, न्यूज चलाएंगे कुछ ही समय में कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, जगह जो इस तरह का अपराध किया उन्होंने। ठीक है, वो तो खैर देखने वाली बात होगी कि कब तक गिरफ्तारी होती है। आपके पास आएंगे अनिल जी। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो क्या प्रोसेस होता है? अगर रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद सुसाइड भी कर लेती है लड़की, और उसके बाद चालान कब पेश किया जाता है, क्या प्रोसेस है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैडम, मैं इसके अंदर सर्वप्रथम एफआईआर दर्ज होती है, या तो पीड़िता स्वयं दर्ज कराए या उनके परिजन कराए या और कोई भी करवा सकता है। एफआईआर दर्ज होते ही उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और उसके जो शारीरिक चोट है या जहां पर भी उसके साथ, तो उसकी एक शारीरिक मुआयना करके मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल के अंदर उसका एज ग्रुप है या और कोई चोट वगैरह है तो उसको लिया जाता है। और उसके साथ साथ अब तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने की परंपरा चल गई है कि आप, पुलिस तो बयान ले, लेकिन इनके 164 के जो सीआरपीसी है उसके अंदर प्रोसीजर दिया है कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने लिया हुआ बयान सत्य होगा और इसको सजा दिलाने के अंदर एक पुख्ता आपके पास में एविडेंस होगी। उसके अलावा एफएसएल टीम को बुलाते हैं। एफएसएल टीम वहाँ मौके का मुआयना करती है और वहाँ देखती है, फोटोग्राफी है, घटना स्थल को एक तरह से बनाते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर 90 डेज का चालान का प्रावधान है कि अपराधी को पकड़ने के 90 डेज के अंदर अंदर आप चालान न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो कई दफे सिचुएशन में होता है कि कभी स्लिप या लंबे निकल जाते हैं अपराधी, तो और जो पकड़ में आता है उसका 90 डेज में। अब तो हमारे यहाँ पर केस ऑफिसर स्कीम लागू है पुलिस के अंदर, तो जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है उसको एक पुलिस है, हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि सरकार की तरफ से पीड़िता के पक्ष में या परिवादी के पक्ष में पैरवी करते हैं। उनको अपराधियों को सजा दिलाने में उनका एक बहुत बड़ा एविडेंस को कड़ी से कड़ी जोड़ के अपराधी को सजा दिलाने का, और उसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी डे टू डे गवाह लेके आते हैं, गवाह को बयान करवाते हैं और न्यायालय के अंदर पेश करते हैं। तो आजकल हमने देखा है कि 90 डेज के पहले पहले चालान हो जाते थे। पहले इतनी गंभीरता नहीं थी, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय के आदेश हैं कि आपको जल्दी से जल्दी, तो कई मामलों में तो हमारे यहाँ 15 दिन, 7 दिन और 1 महीने और 30 दिन के अंदर चालान न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और उसकी ट्रायल भी हो गई। और आप देखिए कई मामलों में तो बहुत जल्दी विद इन 6 मंथ उसको सजा भी हुई है ऐसे अपराधियों को। पॉक्सो के अंदर, अलवर के केस के अंदर 6 महीने के अंदर सजा बिल्कुल कोर्ट ने सुना दी थी। तो ऐसे अब उदाहरण है और पुलिस भी तत्परता से कार्य, अब इसके अंदर सुपरविजन और सीनियर अधिकारी, इसके अंदर अगर महिला है और उनके साथ में है तो महिला अधिकारी डिप्टी एसपी रैंक से नीचे की तफ्तीश नहीं करती है। एडिशनल एसपी अगर कोई महिला है तो वो तफ्तीश करती है और अपराधियों को पकड़ के और उनका एक तरह से डेटा इकट्ठा करके उसको न्यायालय में प्रस्तुत करती है और उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य हैं वो करती है। तो ये मान के चलिए कि कम से कम मैक्सिमम 90 डेज के अंदर अंदर तो चालान पेश करना ही होता है। लेकिन इन मामलों में अब पुलिस मुख्यालय ने कहा कि आप तो 60 दिन और 30 दिन की सीमा लगाइए, सारे गवाहों के बयान करके और जो भी एफएसएल, क्योंकि अब जिलों के अंदर रेंज मुख्यालय के ऊपर, संभागीय मुख्यालयों के ऊपर हमारी एफएसएल की टीमें हैं और कई बड़े जिलों के ऊपर तो जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उनकी सुविधा उपलब्ध कराई है। वहाँ एक मोबाइल वैन है, अपराधी घटना स्थल के ऊपर ले जाके और वो मोबाइल वैन को, फॉरेंसिक वैन को ले जाके तुरंत आपके मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो साक्ष्य एकत्रित करके और ले आते हैं और उसको एफएसएल से वेरीफाई करा के कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील कहलाते हैं वो, और एक केस ऑफिसर, वो एक हर ऐसे मामले के अंदर पुलिस मुख्यालय और जिला के ये आदेश हैं
कि ऐसे केसेस में एक अधिकारी इस केस की पैरवी तक हमेशा साथ रहेगा, गवाहों को लाएगा, उनको बताएगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके बयान कराएगा और जो भी एविडेंसेज है उसको कलेक्ट करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो ये चीजें हैं। और जो बयान है 164 के, वो तुरंत 24 घंटे के अंदर। इस मामले में मैं अभी पुलिस अधीक्षक महोदय का वो सुन रहा था स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा कि हमने 2 को डिटेन किया है। डिटेन किया मतलब है जो सस्पेक्ट है या जिनका लड़की ने बताया या नहीं बताया, लेकिन और कहीं से उन्होंने पता किया कि ये इसमें सम्मिलित हैं, हो सकते हैं, तो डिटेन तो कर लिया। उसका वेरिफिकेशन होने में समय लग रहा है शायद कि भाई यही थे, असली थे या और भी कोई इनमें इन्वॉल्व है। तो गिरफ्तारी से पहले भी कुछ पूछताछ होती है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई किसी प्रकार से कोई डाउटफुल ऐसा व्यक्ति नहीं हो। तो मेरे ख्याल से अभी पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुए, ऐसा अभी पता चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने शायद मना किया कि भाई अभी वो बोलने के लायक नहीं है, तो इस कारण से कुछ डिले हो सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट के बयान अब हो जाने चाहिए। और डॉक्टर को कई बार तो हम ऐसा है कि जो भी गेजेटेड ऑफिसर या वहाँ जो होते हैं उनके सामने बयान ले लेते हैं, तो वो भी मान्य है। मान लो कहीं ऐसी जगह है कि वहाँ मजिस्ट्रेट नहीं आ सकते, तो ऐसे रेस्पॉन्सिबल जो भी गेजेटेड ऑफिसर है उनके सामने भी लिए जा सकते हैं। तो इस कार्रवाई के अंदर काफी कुछ समय लग सकता है। तो मेरा मानना है कि जो ही वेरीफाई होगा तो ये अरेस्ट तो होगी। 2 को डिटेन किया है, दो नाम आ रहे हैं मेरे हिसाब से सामने। ठीक है, विकास जी आपके पास आएंगे। आप महिला थानों की बात कर रहे थे, आपने जी मेरा सवाल सुन लीजिए। महिला थानों की आप बात कर रहे थे, महिला थाना आपने खोल दिया है, लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं वो पुरुष हैं। आप ये बताइए कि अगर कोई रेप पीड़िता जाती है वो कितना असहज महसूस करती है, कर सकती है, कभी आपने इस पर ध्यान दिया? कृतिका, अभी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से आदेश कर दिए हैं और एक महिला हेल्प डेस्क थाने में होगी और महिला के खिलाफ हो रहे अपराध को बहुत अच्छी तरह से वो महिला अफसर सुनेगी और उसका जल्दी जल्दी निस्तारण करेगी। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में जब ये महिलाओं पे बढ़ते अपराध को देखते हुए जो अमेंडमेंट किया, उसमें संशोधन करते हुए आप देखिए 12 साल तक की बच्चियों के साथ होने वाले अपराध में 20 वर्ष की सजा और 16 साल की उम्र वाले के लिए उसमें फिर अग्रिम जमानत के प्रावधान तक को खत्म किया और कठोर से कठोर कारावास देने के लिए उसमें अमेंडमेंट किया। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि 1 जुलाई 2024 से जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट शुरू हो जाएगा, लागू हो जाएगा नया, तब ये अपराधियों का जो खोप जो है, वो खोप की न्याय मिलने में देरी, कई बार गवाहों में देरी, जैसा कि भी गोटवाल साहब बता रहे थे, वो पुलिस अफसर है कि पूर्व समय में कई कानून ऐसे थे जो ब्रिटिश कानून थे जो दंड को सुनिश्चित करते थे, न्याय को सुनिश्चित नहीं करते थे। अब न्याय को सुनिश्चितता होने के लिए 1 जुलाई कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है, आने वाली है, उसमें 4-5 प्रावधान ऐसे हैं कि अगर आरोपी फरार है, नहीं आ रहे हैं, नहीं उनका वो हो पा रहा है और वो नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं कोर्ट में, तो भी ट्रायल चलेगी और तय समय में सजा सुनेगी और निर्णय किया जाएगा। एफएसएल की रिपोर्ट साथ के साथ ली जाएगी, वीडियो कैमरा जो है रिकॉर्डिंग की जाएगी और साथ में अपराध की जो सीमा है, वो समय अवधि, अपराध की जो सजा की अवधि है उसको बढ़ा दी गई है। तो आप ये मान के चले कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूर्व में कह चुके हैं और 2018 में इसको लागू करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम न्याय को सुनिश्चित करेंगे। और आप अभी आप देखें कि जरूर है कि कुछ कानूनन जो चले आ रहे हैं उससे अपराधी जिस त्वरित रूप से अपराध कर रहे हैं और जिस तरह से पुलिस प्रशासन को समय लगता था एक प्रोसीडिंग को करने में, अब वो प्रोसीडिंग का समय भी 1 जुलाई बाद से समाप्त हो जाएगा और त्वरित रूप से इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी जो महिलाओं और बच्चियों पे इस तरह के अपराध करने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। और ये एक मिसाल बनेगी कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार और मोदी जी की सरकार महिलाओं और बच्चियों के प्रति कितनी संवेदनशील है कि उनके अपराध के लिए निरंतर अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट किया। 2018 में तो महिलाओं के अपराध को और बच्चियों के अपराध के लिए अमेंडमेंट किया और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ऐसे ऐसे प्रावधान लागू कर दिए हैं कि अब अपराधी किसी भी हालत में बच नहीं पाएगा और अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। और प्रशासन भी इस मुस्तैदी से काम करेगा कि कोई भी कानूनी प्रावधान इस तरह के आड़े नहीं आएंगे जो महिलाओं के, बच्चों के अत्याचार को जो हम देख पा रहे हैं अभी, उस तरह की स्थिति हो। और प्रशासन भी आप देखिए कि दुरुस्त कार्रवाई करेगा। और कई बार ऐसी स्थिति भी आई तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट कह गए कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए रुकेंगे नहीं, अपराधी गिरफ्तार होने के लिए डिटेन कर लिए गए और जहां भी जैसे गिरफ्तार होंगे कार्रवाई के साथ ही जी। तो ये महिला और बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक सख्त एक्शन होगा सरकार का, आप देखेंगे। ठीक है, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन हाजिर होंगे, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को